जिला कलेक्ट्रेट में भी जाता हूँ तो आदमी पहले पूछता है, और ये पूछने का सवाल भी बनता है। कोई कागज़ अगर आप लेके जाओगे तो जिला कलेक्टर भी पूछेगा और उसका कर्मचारी पूछेगा कि सर आप कौन हो। तो फिर मेरे पास जवाब नहीं रहता, मैं कहता हूँ भाई आम आदमी। अब आम आदमी की तो सुनने वाला हिंदुस्तान में कोई नहीं। तो मैंने इसलिए मूड बनाया कि यार मैं सरपंच बन के देखता हूँ, देखिए सरपंच के कहने से क्या क्या होता है। तो इसलिए मैंने मन बनाया है। गांव का यूथ मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से है। यूथ के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ खेल स्टेडियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे हर चीज़ में हमारे यहाँ का युवा जा सके। हमारे यहाँ का युवा अगर खेल भी रहा है तो वो टाइम पास के लिए खेल रहा है। अगर हम खेल को खेल के तरीके से खेलेंगे तो हो सकता है हमारे यहाँ का कोई बच्चा अच्छी जगह पर चला जाएगा। तो उसके लिए आधुनिक साधनों की ज़रूरत है। अब हमारे पास ज़रूरत यहाँ कुछ है नहीं। कोई खेल मैदान में हर चीज़ की ज़रूरत होती है, वो जब आएगी जब यहाँ कोई लाएगा। अब तक जो सरपंच बने हैं, मैं किसी के बारे में बेचारे के मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि बुजुर्ग लोगों को अहमियत देते थे। बुजुर्ग बोला अब की बार इस परिवार का एक बुजुर्ग बोला ठीक है इसको लड़ा लेते हैं, तो वो लड़ जाता है। दूसरा फिर कोई बुजुर्ग आ जाता है। ज़रूरत है किसी भरोसेमंद या मैं कहूँ जानकार, जिसको जानकारी नहीं है। मैंने देखा है सरपंच बेचारे यहाँ से पंचायत समिति तक जाते हैं, कुछ सरपंचों को तो यही पता नहीं प्रधान कौन से कमरे में बैठता है, वीडियो कौन से में बैठता है। जिला कलेक्टर तो बहुत दूर की बात है। ये आपकी बात सही है उत्तम जी, लेकिन अभी आप मैदान में उतर भी चुके हो। क्या लग रहा है आपकी मंशा के अनुसार जिन जिन मुद्दे पे आप गांव में जा रहे हो प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों से बोलने के लिए कि मैं इन मुद्दे पे लड़ना चाहता हूँ चुनाव, तो गांव की मंशा क्या लग रही है आपको? किस तरह का माहौल है आपके गांव के अंदर या पंचायत के? लोगों का रुझान, मैं जहाँ बैठता हूँ देखो कैंडिडेट से तो कोई ये नहीं कहता कि भाई हम आपको नहीं देंगे या किसी और को देंगे, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन जो सुनने में आता है इधर उधर से या गांव में जब सुनते हैं तो लोगों को एक उम्मीद है कि ये बंदा कुछ कर सकता है। तो मैं उस उम्मीद को कायम रखकर और बहुत दमदारी से, आज से नहीं मैं पिछले 10 वर्ष से इस काम में लगा हुआ हूँ कि गांव को एक ऐसा सरपंच मिले जो ज़्यादा नहीं तो शिक्षा, चिकित्सा, सड़क और पानी वानी जो छोटा मोटा है उसको व्यवस्थित करे। हम कोशिश करते हैं। हमने लोग अपने लिए तो सब कुछ करवाते हैं। हमारे यहाँ जंगल है 400-500 बीघा, वहाँ भैंस चराने जाते हैं लोग, बकरी भी चराने जाते हैं। तो हमने वर्तमान जो सरपंच था बेचारा वो चला गया और बहुत अच्छा उसका कार्यकाल रहा। एक 15 साल से वो सरपंच जो अब वर्तमान में एक्सपायर हुआ, अभी 10-12 दिन हुए बेचारे को, बहुत अच्छा आदमी था। हमारे समाज के 2-2 सरपंच रहे, वो जो काम नहीं कर पाए वो सुरेश गुंसारिया ने किया। हमारे देवनारायण के मंदिर पर हरियाणा में राज्यपाल थे जगन्नाथ पाड़िया जी, तो उनका 5 लाख रुपए का यहाँ सैंक्शन था। उन्होंने पहले पानी की टंकी को दिया। हमने कहा यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों ने वहाँ मेहनत की मेरे समाज के ने, तो वो बदला बदलू के ले आए। तो हमें एक यात्री धर्मशाला बनानी थी देवनारायण के मंदिर पर। हमारे 2 सरपंच नहीं कर पाए, लेकिन एससी का सरपंच था, कुछ खींचतान की वजह से डिप्रेशन में था बेचारा। बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन वो समय से पहले 7 साल सरपंची भी ज़्यादा आगे बढ़ गई, उसका कसूर नहीं था। वो वैसे परेशान हो गया था सरपंची से, हाथ जोड़ता था बेचारा। लेकिन उसने उन पैसों को जो 5 लाख रुपया थे जो हमारे लोग नहीं कर पाए, वो उस बंदे ने किया था। एक भी सरपंच मेहराबर में आज तक ऐसा वो नहीं हुआ जिसने विद्यालय में एक कमरा बनाया हो। लेकिन हमने और उन्होंने, मान लिए भजन लाल जी जो आजकल कलौरी धौलपुर सांसद हैं, वो पहले हमारे विधायक थे वैर से, उन्होंने 5 लाख रुपया दिए तो एक कमरा उसी सरपंच ने हमारे मेहराबर विद्यालय में बनाया। एक रंजीता कोहली जी के यहाँ से हमने मेहनत करके वो कमरा लाए, तो वो भी बेचारे सुरेश गुंसारिया ने बनाया। बाकी और बहुत सारे सरपंच बने जिन्होंने मेरे विचार से तो उनका कोई काम मुझे दिखता नहीं। बाकी ईंट और पानी, हैंडपंप लगाना और इंटरलॉकिंग करना, वो एक एहसान जैसा
होता है कि हमारे को तो फलाने सरपंच ने ये घर तक ईंट बिछा दी और हमने जब कहा जब हैंडपंप लगा दिया। तो मेरी जो उम्मीद है वो ये है कि मेरे यहाँ के जितने भी विद्यालय हैं उनमें बहुत अच्छी शिक्षा हो, हमारे यहाँ से टॉपर बच्चे निकले और अच्छे अच्छे पदों पर जाएं। उसके लिए हम मेहनत कर सकते हैं, काफ़ी दिनों से हम मेहनत कर भी रहे हैं और देवनारायण भगवान की कृपा से, कर्नल साहब के आशीर्वाद से बहुत शानदार विद्यालय पीछे बनाए, जो एक विद्यालय ऐसे समझो आप शिक्षा का हब, शिक्षा का हब बनना है। उसमें भी 6 से लेके 12वीं तक है। तो हो सकता है उसमें 6-7 क्लासें हैं, एक प्रत्येक क्लास में 40 बच्चे आएंगे, तो ज़्यादा नहीं तो 300 बच्चों का जीवन अगर ग्राम पंचायत की देख रेख में रहा तो बहुत अच्छे बच्चे हमारे यहाँ से निकल सकते हैं। सरकारी विद्यालय और भी हैं, प्राइवेट हैं, उनकी भी हम मदद जो भी हमारे से होता है बच्चों को, जैसे भी कई बच्चे मिलते हैं सबसे हम यही कहते हैं भाई शिक्षा से ऊपर कुछ नहीं है, आप लोग अगर पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। बहुत बहुत धन्यवाद ठेकेदार जी, और उम्मीद करते हैं आप ऐसी सोच के अनुरूप आगे भी बढ़ोगे और आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, ये थे बैर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मेहरावट से भावी उम्मीदवार उत्तम ठेकेदार जी, जिन्होंने अपने बाकायदा बताया कि मैं किस मंशा के अनुरूप यहाँ पे चुनाव में उतरने जा रहा हूँ और किन मुद्दों के साथ में गांव में पंचायत में काम करना चाहता हूँ। जनता से मेरी खास एक अपील कह लो या फिर निवेदन कह लो, अब की बार आपको वोट बड़े सोच समझ के और एक वोट की कीमत पता करके तब वोट डालना होगा। कैसा कैंडिडेट हमारे लिए उपयोगी है, जो हमारे विकास में सहायक हो। ऐसी खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए दोस्तों बीपी मंदन के साथ पीके गुजर। धन्यवाद।